नए साल 2023 में जो बच्चियां और बच्चे पाकिस्तान से शादी वीजा के जरिए यूके जाएंगे, उनके लिए नए कवानीन मुतारिफ हो चुके हैं। तो अगर आपका इरादा है 2023 में शादी वीजा पर यूके जाने का, तो ये वीडियो लाजमी देखें और इसके बाद आप अप्लाई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। दोस्तों, आज का टॉपिक बड़ा ही हॉट टॉपिक, शादी वीजा के जरिए यूके जाने का। तो सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीजा इन्फो वीडियोस आपको मिल सके। दोस्तों, जहां पर यूके जाने के बहुत से तरीके हैं, विजिट वीजा, स्टडी वीजा, बिजनेस वीजा, वर्क परमिट, वहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज शादी वीजा यानी कि स्पाउस वीजा, जिसके जरिए हमारे पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद यूके या बरतानिया में सेटल हो चुकी है। हमारे आने वाली नस्लों में भी बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं, बच्चियां और बच्चे, जो कि अपनी नई जिंदगी का आगाज यूके में जाके करेंगे। 2023 में यूके के नए कवानीन मुतारिफ हो चुके हैं। ये कवानीन 1 जनवरी 2023 से स्पाउस वीजा पर लागू होंगे। क्योंकि देश परदेश अपने सोर्स के जरिए ये इंफॉर्मेशन ला चुका है, तो मेरी ये वीडियो देखें और आपको पता चले कि नए कवानीन क्या है। अगर आपकी स्पाउस वीजा फाइल तैयार हो रही है तो इन कवानीन को अपनी नजर में लाजमी रखें। दोस्तों, यूके शादी वीजा अप्लाई करने से पहले बुनियादी रिक्वायरमेंट्स आप जहन में रखें, और अब जो डिजिटल एविडेंस का अंसर इस स्पाउस वीजा में शामिल होने जा रहा है, उसको कभी भी इग्नोर ना करें। मुझे यकीन है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, बैंक स्टेटमेंट और फंड्स के हवाले से बेहतर मालूमात रखते होंगे, लेकिन डिजिटल एविडेंस एक ऐसा इशू है जिसको अब शामिल कर लिया गया है। लिहाजा आप जहन में रखें, वो बच्चियां और बच्चे जो शादी वीजा अप्लाई करने जा रहे हैं, उनके पास या उनकी फाइल के साथ ये एविडेंस होने जरूरी है। डिजिटल एविडेंस में सबसे इंपॉर्टेंट आपके निकाह की फुटेजेस, यानी कि आपका जो निकाह हुआ या आपकी मंगनी हुई, उसकी फुटेजेस, उसकी वीडियो, उसके फोटोग्राफ्स, वो तमाम एविडेंस आपके पास होने चाहिए। उसके बाद जितना अरसा आप दोनों यानी कि मियां बीवी या मंगेतर इकट्ठे रहे, उस ड्यूरेशन के दौरान आपकी जितनी मुलाकातें रहीं, कोशिश करें कि जो आपने दावत खाई, जो आपने दोस्तों के साथ हल्ला गुला किया, पार्क्स में गए, इधर उधर फिरे, उसके वीडियो एविडेंस होना जरूरी है। और सबसे बुनियादी बात, जैसा कि आजकल के बच्चियां और बच्चे ज्यादातर ऑनलाइन पे अपनी फ्रेंडशिप का आगाज करते हैं, ये फ्रेंडशिप कुछ ही दिनों में शादी की तरफ बढ़ जाती है। और इस दौरान आपके मुख्तलिफ मैसेजेस, आपके पेरेंट्स की कॉल, आपके बहन भाइयों की कॉल्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि किसी खत्मी मरहले पर पहुंचने में बड़ी मावन साबित होती हैं। ये स्क्रीनशॉट्स जो आपके मैसेजेस हैं, जो आपका ताल्लुक बना, याद रखें इनके स्क्रीनशॉट्स की डेट बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। जितने पुराने मैसेजेस होंगे, अब जो डिजिटल एविडेंस की रिक्वायरमेंट रखीगी, वो तकरीबन 6 माह पुरानी चीजें आपके पास होना जरूरी है। यानी कि जिस दिन आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं, आपकी वीजा फाइल के साथ जो एविडेंस अटैच हैं, वो कम से कम 6 माह पुराने हो, यानी कि उनके स्क्रीनशॉट्स हो या वीडियो या फोटोग्राफ्स एविडेंस होना जरूरी है। यूके शादी वीजा की सबसे पहली बुनियादी रिक्वायरमेंट, जब आपने यूके वीजा अप्लाई करना है, तो याद रखें आपकी स्पाउस यानी कि वो मर्द या वो बच्ची जो कि यूके में मौजूद है और उसने पाकिस्तान से शादी की है, वो बरसरे रोजगार हो, उसकी एनुअल इनकम 18,600 पाउंड के लगभग हो। ये वो बुनियादी फंड रिक्वायरमेंट है जो कि होना जरूरी है। मैंने देखा कि बहुत से बच्चियां और बच्चे ऐसे बरतानिया से आते हैं जिनकी कोई जॉब्स नहीं होती, लेकिन वो जाकर और कोशिश करते हैं कि अपनी स्पाउस को वापस बुला सकें। तो उनके लिए 2 तरीके हैं, या तो वो अच्छी जॉब करें, तकरीबन 6 माह तक वो जॉब करें, अपने टैक्स रिटर्न फाइल करें यूके के कवानीन के मुताबिक, और उसके बाद दूसरी ऑप्शन उनके पास उनका स्पॉन्सर है। स्पॉन्सर उनके वालिदैन हो सकते हैं, उनके बहन भाई हो सकते हैं। स्पॉन्सर की जिम्मेदारी है कि वो न सिर्फ अपने अखराजात बल्कि अपने नए आने वाले जोड़े के अखराजात को साबित करे कि उसकी इतनी इनकम या प्रॉपर्टी मौजूद है कि अगर ये दोनों लोग यूके में सेटल होते हैं तो इनके लिए कोई मसला नहीं होगा। स्पॉन्सर के लिए जिम्मेदारी होगी कि वो ना सिर्फ अपने फंड्स की डिटेल फराम करेंगे, बल्कि एक एफिडेविट देंगे कि नए आने वाले जोड़े को हर किस्म की जो माली मावनत है फराम की जाएगी। माली मावनत के साथ रिहाइश बेहतरीन फराम की जाएगी जो कि यूके स्टैंडर्ड के मुताबिक हो। दोस्तों, अगला मरहला आता है कॉमन फ्रेमवर्क रेफरेंस फॉर लैंग्वेजेस। ये वो टेस्ट है जो कि लेवल A1 होना जरूरी है। आपका स्पाउस यानी कि वो बच्चा या बच्ची जो कि यूके शादी के जरिए जाएगा,
उसके लिए लेवल A1 टेस्ट लाजमी है। अब ये बिल्कुल किसी हद तक आइल्स के साथ मिलता जुलता है, लेकिन क्योंकि आइल्स में बैंडिंग सिस्टम है, आपकी चारों स्किल जांचने के लिए बैंड्स आपको दिए जाते हैं, लेकिन लेवल A1 में जो बैंड्स नहीं दिए जाएंगे बल्कि आपको फेल या पास करार दिया जाएगा। ये वो एक और बुनियादी चीज है जिसमें आपका पास होना जरूरी है। आपका सर्टिफिकेट लेवल A1 इंग्लिश का आपकी वीजा फाइल के साथ नस्ब होना इंतहाई जरूरी है। दोस्तों, ये मौजू क्योंकि बड़ा ही तवील है और बड़ा ही हॉट टॉपिक है, लोग जो हैं वो शादी वीजा के जरिए यूके जरूर जाते हैं और एक बड़ी तादाद में जाते हैं, और ना सिर्फ आप जो है वो वीजा हासिल करते हैं बल्कि तकरीबन 5 साल के बाद आप यूके सिटीजनशिप के भी अहल होते हैं। दोस्तों, पहला वीजा आपका 2 साल 9 माह का लगेगा। 2 साल 9 माह के बाद आपके पास एक्सटेंशन की ऑप्शन मौजूद होगी। उसके बाद दूसरा वीजा आपका 2 साल 6 माह का लगेगा, वो भी अगर हालात पर अमन रहे, जोड़े ने यूके कवानीन के मुताबिक जिंदगी गुजारी, हंसी खुशी रहे, तो फिर आपका स्पाउस यूके सिटीजनशिप का अहल हो जाएगा। दोस्तों, ये कुछ चीदा कवानीन थे जिनकी अपडेट हुई इस कानून में। मैं चाहता था कि आपके साथ शेयर करें, और देश परदेश ये पहला यूट्यूब चैनल है जिसने आपको इस अमेंडमेंट से आगाह किया। हम कोशिश करेंगे आइंदा आने वाली वीडियोस में भी यूके स्पाउस वीजा के हवाले से वो तमाम डिटेल्स, रिक्वायरमेंट्स के हवाले से हो, फीस के हवाले से हो, फंड्स के हवाले से, वो तमाम चीजें आपके सामने खोल के रख दी जाएं। लेकिन उसमें हमें जरूरत है आपके सवालात की। आपके सवालात बेसिकली बुनियाद बनेंगे उन तमाम परेशानियों को दूर करने की जिनका आप सामना कर रहे हैं। उनका हल तलाश करेगा देश परदेश। तो देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।